कल एक मीटिंग हो रही है जिसमें कि बाकी सूबों के वज़राए आला तशरीफ़ ला रहे हैं। 9 मई है। उसके बाद ये जो लॉकडाउन है उसको हम किस तरह से नरम कर सकें, उसके लिए क्या तजावीज़ होंगी, ये सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं सूबों के वो इसको डिस्कस करेंगे। वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम समेत वफाकी काबीना के तमाम अराकीन का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक सूबों से भी राय ली जाएगी। वजीर आजम इमरान खान चाहते हैं तमाम फैसले मुत्तफ़िका हों। पंजाब हुकूमत का भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। सूबे में कपड़े की दुकानें 15 रमजान से 6 घंटे के लिए खोली जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसीह कर दी। कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 18 अफराद जान से गए। 491 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में एक दिन में मजीद 11 अफराद जान बहक। वजीर आला सिंध ने बताया सूबे में कोरोना के 307 नए केसेस भी सामने आए। एक दिन के दौरान 2250 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक कोरोना से 486 अफराद जान बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का लॉकडाउन खत्म न करने का मुतालबा। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निजामी कहते हैं टेस्टिंग में इजाफे से कोरोना के मजीद केसेस सामने आएंगे। मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस तरह का रूम है, देखें इस रूम में मैं बंद हूँ। इंतजामिया की नाअहली के बायस पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस फैलने लगा। पिम्स अस्पताल की कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। डॉक्टर सरवत कहते हैं कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया जो गंदगी से अटा हुआ है। कोरोना अलामात के बावजूद इंतजामिया ने हमें ड्यूटी पर मजबूर किया। एक से दूसरे अस्पताल चक्कर लगाते रहे, कहीं दाखिल नहीं किया गया। शौहर ने मेरे बाजुओं में दम तोड़ा। कोरोना वायरस से जाम बहक डॉक्टर फुरकान की बेवा ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर कैसर सज्जाद का तिब्बी अमले और उनके अहले खाना के लिए अस्पतालों में बेड्स मख्तस करने का मुतालबा। डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला? सिंध हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। SIUT का कहना है डॉक्टर फुरकान को इमरजेंसी लाने का सबूत नहीं मिला। हॉस्पिटल कराची में आइसोलेशन फैसिलिटी भी है और वहाँ पर वेंटिलेटर्स को भी मुख्तस किया गया है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। SIUT के अंदर आइसोलेशन सेंटर है और वेंटिलेटर्स भी हैं। 250 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दे दिया। सिंध में 169 ऐसे अस्पताल हैं जहां आइसोलेशन वार्ड कायम है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जामे कराची में कायम लेबॉर्ट्री की इस्तेदाद 800 टेस्ट तक बढ़ा रहे हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर का सिंध हुकूमत का लॉकडाउन बयानबाजी की हद तक है। जिन्ना अस्पताल कराची का कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए कल से प्लाज्मा थेरेपी का फैसला। जिन्ना अस्पताल और NIBD के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। हुकूमत का ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला। मंजूरी वजीर आजम से ली जाएगी। 60% सीट्स बुक होने पर बुकिंग रोक दी जाएगी। वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की मंजूरी दे दी। किसी कादियानी को मेंबर नहीं बनाया गया। वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन चेलाराम किलवानी होंगे। मुफ्ती गुलजार नईमी, मौलाना अब्दुल खैबर आज़ाद मुस्लिम मेंबर होंगे। कमीशन में हिंदू और मसीही बरादरी से 3 मेंबर शामिल हैं। सिख बरादरी से 2, कैलाश और पारसी बरादरी से 1 मेंबर शामिल। कोरोना से बचने के लिए शहरियों ने हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज कर दी। समाजी फासले बरकरार नहीं रखे जा रहे। नाजरा दफातर के बाहर तवील कतारें। लाहौर, पेशावर या हो सिंध का कोई शहर लोगों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में होम करंतना का तरीकाकार और SOPs तय करने पर गौर। उस्मान बुज़दार की एक्सपो सेंटर, फील्ड अस्पताल और करंतना मराकज़ में कैंटीन की हिदायत। माली मुश्किलात के शिकार फनकारों की मदद। वज़ीर आला पंजाब ने पैकेज की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं 3000 मुस्तहक फनकारों को 15 से 20 हज़ार रुपए तक इमदाद दी जाएगी।
वज़ीर आज़म से शुरू दिन से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। इमरान खान मईशत चला सकते हैं ना सियासत कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तीरंदाजी, कहा कोरोना के दौरान हाँ हमारी लड़ाई अपनी जगह है, अब वज़ीर आज़म भी आप, वज़ीर सेहत भी आप हैं, कदम आओ इमरान खान, हम आपके साथ हैं। कर्जों की अदायगी में मोहलत, पाकिस्तान ने G20 मुल्कों को लिख दिया। पाकिस्तान G20 मुल्कों का 21 अरब डॉलर का मकरूज है। ज़राए इक़्तिसादी उमूर का कहना है पाकिस्तान को मई से दिसंबर 1.8 अरब डॉलर का रिलीफ मिल सकेगा। सरहदों पर दुश्मन से चौकन्ना, वार्ड्स में कोरोना के खिलाफ अलर्ट। के सबसे बड़े चैलेंज से निपटने में पाक फौज का बेमिसाल किरदार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से AIY न्यूज़ प्रोग्राम पावरप्ले। DGI जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं मुल्क और कौम की खातिर सब कुछ हाजिर है। पाक फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए बुलाया गया था। आर्मी चीफ की हिदायत पर 3.5 लाख खानदानों में नकद रकूम तकसीम की गई। जलई सतह पर ट्रेस क्वारंटीन स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी पिछले माह रिक्वेस्ट की पूरी दुनिया को कि जहाँ जहाँ पे मिलिट्री एंगेजमेंट्स चल रही हैं या कोई जंग हो रही है उसको रोक दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली लाइन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा एक्टिव हो गया। सीज़फायर वायलेशंस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा। आए देखें कहाँ है लॉन्च पैड्स, भारत के अपने सैटेलाइट हैं, बताएं कहाँ है सबूत। DGI मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान पर भारत में कोरोना फैलाने का इल्जाम मज़ाक़ खेज है। LOC पर भारतीय फौज की जारहियत बढ़ रही है। भारतीय मिलिट्री लीडरशिप के बयानात गैर संजीदा हैं। भारत के अंदरूनी मसाइल को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर इतने मसाइल हैं, उसे किस दुश्मन की जरूरत नहीं। कोरोना वायरस कुदरती है, चीनी लैब में नहीं बना। सदर ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले अमरीकी डॉक्टर ने कोरोना फैलाव में चीन को क्लीन चिट दे दी। फाउशी कहते हैं वायरस चीनी लैब में बनने के शवाहिद नहीं मिले। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज पर 12 मई को फर्द जुर्म आयद होगी। हुकाम को आइंदा समात पर हमजा शहबाज को पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला से 3 के लिए जवाब तलब कर लिया। शाहिद खान अब्बासी की 3 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत बंद। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। गुजरांवाला में इंतजामिया ने राइस मिल गोदाम से गंदम की 3500 बोरियां बरामद ली। ज़ाहिर पीर में 2500 मन, सुल्तानपुर में गंदम 2000 से ज़ायद बोरियां पकड़े गई। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 6 अफराद ज़ख्मी हुए थे। कोरोना लॉकडाउन के बायस भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी। 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस वतन पहुंचने लगे। वापस आने वालों को 3 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। कतर एयरवेज की खुसूसी परवाज से 250 मुसाफिरों की पेशावर वापसी। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2.5 लाख से बढ़ गई। सिर्फ अमेरिका में 70,000 अफराद लुक़मा अजल बने। स्पेन, इटली और जर्मनी में मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। हांगकांग में कोरोना पर काबू पा लिया। 16 रोज से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हांगकांग में स्कूल 27 मई से खोले जाएंगे। पाक आर्मी, मेडिकल और ARY को सलाम। I salute all the paramedical staff, doctors. पाक फौज, डॉक्टर साहिबान, नर्सेज और तभी अमला को मैं सलाम पेश करता हूँ। कोरोना के हीरोज को सलाम। वायरस से लड़ते हर पाकिस्तानी को खिराज तहसीन। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम में व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। कोरोना वायरस से बचाओ, गेंद को थूक की जगह वैक्स से चमकाओ। क्रिकेट बॉल चमकाने के लिए वैक्स की तैयारी। ऑस्ट्रेलवी कंपनी कोका बोरा वैक्स बनाएगी। माहिरीन ने लुआब से गेंद चमकाना खतरनाक करार दिया था। कराची में
वेव शदीद नहीं मोतदल। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं गर्म मौसम 4 रोज तक बरकरार रहेगा, समुद्री हवाओं की रफ्तार कम होगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,691 रुपये 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 69 पैसे का हो गया।